ए, चेक करो। अब जाओ, तू जा रे। हाँ सर। हाय। नाम क्या है? चांदनी। चांदनी। चांदनी चांदनी, क्या बात है चांदनी, तेरी आंखें सुंदर है, क्या बात है चांदनी, तेरा नाम चांदनी। सर, यहाँ एक आदमी गन टेबल पर रखकर बाथरूम में गया है। देखो मेरी बात सुनो। एड्रेस बता दिए सर। हे, गंदे जल्दी। क्या कर रहा है? हे, पागल हो गया क्या तू? हे विजयकांत, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। बुलेट्स कहाँ हैं? गलत कर रहा है तू ये। नहीं है। मेरी बात सुन, दे, मेरी बात जल्दी सुन, दे। गलत कर रहा है तू। कहाँ गई? मेरे पास भी मेरी नहीं बात है। सुन, विजयकांत, मेरी बात सुन, यार, मेरी बात सुन। अरे बुलेट्स देना जल्दी। क्या कर विजयकांत, तू रहा गलत कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरेस्ट हिम। सर, एक मिनट। बुलेट्स हैं क्या? किस लिए? इसे मारने के लिए। कोई जरूरत नहीं, हम अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट करके क्या करेंगे? कोर्ट में ले जाएंगे और ये फिर से छूट जाएगा। हाँ, हे, बुलेट्स दे। हे, मत देना। क्या रे, तू इसे मारकर बहुत बड़ा हीरो बनना चाहता है क्या? तो फिर आप ही मारिए और हीरो बन जाइए। छोड़ूंगा नहीं तुझे। पागल हो गया क्या? सर, बातें मत कीजिए, मार डालिए साले को। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अरेस्ट हिम। तुझे देख लूंगा। चल 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 चल, तू तो गया। सीधा चल, सीधा चल, मिल जाएगा। किसने बताया इसको? हम यहाँ, ये इन्फॉर्मेशन इसे कैसे मिली? अब इन्हीं की कमी थी। साला निकल गया हाथ से वो। अब तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकर बच निकलने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन तलवार को आखिरकार विजयकांत ने गिरफ्तार कर लिया। तलवार अरेस्टेड, लोगों में गुस्सा है। एन वक्त पर गोलियां खत्म हो गई, इसीलिए उसे अरेस्ट करना पड़ा। एक और बाकी है, खालिद। जिस दिन वो कमीना मेरे हाथ लगा, उतार दूंगा सारी गोलियां उसके अंदर। खालिद! तलवार से संबंधित मामले में सरकार ने अब तक अपना इन रुख सबको यहाँ साफ से नहीं हटाओ। किया है। सर, आपके लिए फोन है। साले तेरे बहुत पर निकल गए। विजयकांत, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तू मेरी सारी बातें सुनता है। टीवी में क्या हीरोगिरी दिखा रहा है? मुझे तलवार समझता है क्या? खालिद हूँ मैं, और तू एक मामूली पुलिस वाला। तू मेरा क्या उखाड़ेगा? मार दूंगा साले, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू मुझे जानता नहीं। अगर मैं चाहूँ ना तो पुलिस वालों से ही अपना धंधा करवा सकता हूँ। एक फोन से तुझे खत्म करवा सकता हूँ, समझा? तो अब तक छुप कर क्यों बैठा था तू? क्या? जो करने का है वो करने के बजाय फालतू में गीदड़ भपकियां क्यों दे रहा है?
हे, रुक रुक, तेरी फालतू बकवास सुनी ना मैंने, अब मैं बोलूंगा तू सुन। तू किसको सुना रहा है बे? हाँ, तेरा फोन उठाने के लिए जब तेरे आदमी नहीं बचेंगे तो तू क्या उखाड़ लेगा मेरा? हाँ? तेरे 200 चूहों को ढूंढ कर निकालूंगा, चुन चुन के मारूंगा, तुझे जड़ से मिटा कर रख दूंगा। इसकी तुम्हें हे, तुझे तो सिर्फ मुझ अकेले को मारना है, दम है तो मार के दिखा। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तेरे फैमिली मेंबर्स मिलाकर कुछ 150 लोग हैं। तेरे भाई बहन, जायज नाजायज, बीवी बच्चे सब यहीं पर रहते हैं। ये शायद भूल गया है तू। तेरे सारे फैमिली मेंबर्स के डोर नंबर्स, फोन नंबर, सब कुछ पता है मुझे। अगर इस विजयकांत की खोपड़ी खसक गई ना तो सबको लिटा दूंगा। ए, तेरे यहाँ कितने काले धंधे हैं बताऊं क्या? तेरे ड्रग्स का कारोबार यहाँ देवेंद्र और मुंबई में शकील मेंटेन करता है। जाली डॉलर्स यहाँ इंडिया में कैसे चलते हैं मुझे पता नहीं, समझ रहे क्या? दिल्ली में तेरे आदमी सुहेल को पकड़ के कान के नीचे बजाऊंगा ना तो सारे अड्डों का पता उगल देगा। सबको लगता है तू ज्यादातर एक्सटॉर्शन का धंधा करता है। इंडिया में डेली सोने चांदी का भाव जो है वो तू गिराता चढ़ाता है, ये कोई नहीं जानता। हर जगह मैच फिक्सिंग करा के तू कितने करोड़ों रुपए कमाता है ये मैं जानता नहीं हूँ, ऐसा समझ रहा है क्या? हाँ? इसके अलावा पायरेसी भी करवाता है तू। अमेरिका में हिंदी फिल्मों की जो प्रिंट जाती है उसके मलेशिया में कॉपी करवाता है, ये मैं नहीं जानता क्या? हाँ? साला बशीर को मास्टर कॉपी देकर 30 देशों में डीवीडी बनाकर कम रेट में बेचता है। पाकिस्तान से यहाँ आकर सब हिंदी फिल्में ही देखते हैं, लेकिन आज तक कभी एक शख्स भी पाकिस्तान से आकर हिंदी फिल्म खरीद कर लेकर गया है क्या? नहीं, वहाँ सिर्फ डीवीडीज नहीं, सीधे थिएटर में फिल्में रिलीज करके दिखाई जाती हैं। कराची में तेरा एक थिएटर भी है, दिल खुश महल, और मकबूल उसे संभालता है। अगर अपनी खोपड़ी घूम गई ना तो देसी मारकर वहां पहुंच जाऊंगा और सबके वाट लगा दूंगा। तूने मुझ जैसे कितने लोगों को मारा है? 5, 10, 15? मैंने कितने लोगों को टपका है पता है ना? तो कोई भगवान है क्या साले? पुलिस डिपार्टमेंट को क्या समझ कर रखा है? हा? हमने अच्छे अच्छे सुरमाओं को मार गिराया है। अदरक की तरह पिस कर चाय में डालकर छान कर पी जाऊंगा तुझे। भड़कता क्यों है भाई? काहे का भाई? तेरा भाई लगता हूं क्या मैं? एक बात सुन, हम आपस में समझौता कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तुम लोगों की तरह मैं बातें नहीं करता हूँ, फाइनल सेटलमेंट करता हूँ। या तो तू रहेगा या मैं। तू मुझे वार्निंग देगा, मैं तुझे दूंगा, कोई फायदा नहीं। देखते ही सीधा ठोक देने का। गोली तेरे पार होनी चाहिए या मेरे पार होनी चाहिए। हाँ? विजयकांत जब से आया पब्लिक का डर खत्म हो गया भाई। वो सेठ मोबाइल बंद करके बिंदास घूम रहा है। उसके घर पर फोन लगा। हाँ। मैं बात करता हूँ। हेलो, सेठ को फोन दो, उससे बात करनी है। आप कौन बोल रहे हैं साहब? मैं कौन हूँ वो जानता है, अर्जेंट बात करनी है। नाम बिना बताए फोन देने से वो मुझ पर चिल्लाते हैं। भाई का फोन है, ये बोल। किसके भाई? हमारे साहब के भाई या उनके पत्नी के भाई? अरे मैं खालिद भाई बोल रहा हूँ। वैसे आप करते क्या है साहब? मेरे बारे में जानती नहीं ना तू? टीवी में कभी देखा नहीं क्या? टीवी में? कौन से सीरियल में आते हैं? मार दूंगा तुझे। चिल्लाता काहे को है रे? जा, नहीं देती फोन। अच्छा, तुम्हारा सेठ घर में है या नहीं? वो घर पर नहीं है, बाहर गए उसकी हैं। कार खड़ी है और मेरा आदमी भी वहीं पर है। चुपचाप सेठ को फोन दे। मेरे साहब के पास 10 गाड़ियां हैं। किस गाड़ी में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वो मुझे क्या लेना? सुन, नंबर लिख, आते ही मुझे फोन करने के लिए बोलना। हाँ बोलो। 00। हाँ हिंदी में बोलना। 00। पहले 00 काहे को? तेरे सेठ को बोल 10 करोड़ नहीं दिया तो मार डालूंगा उसे। 10 करोड़? तेरे को? मेरा पगार ही समय पर नहीं देते हैं तो तेरे को 10 करोड़ कहाँ से देगा? शिट। खालिद भाई को 2 बात बहुत बुरी लगी। नंबर 1, मुझे लगा था कि मुझे इंडिया में हर कोई जानता है, लेकिन इस काम वाली को नहीं मालूम। नंबर 2, मुझे लगा कि सबके दिल में मेरा खौफ है,
लेकिन वो सेठ अपना मोबाइल बंद करके बैठा है। मतलब वो मेरे से डरता नहीं है। उस सेठ के बाहर निकलते उसे ठोक देना। ओके भाई। और साथ में उसकी काम वाली को भी। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, अरे मैं मरना नहीं चाहती। अरे बाप रे, हे भगवान। आपने उसके साथ फोन पे बात की? हाँ साहब। क्या बात हुई? नाम बिना बताए फोन देने से वो मुझ पर चिल्लाते हैं। चिल्लाता काहे को है? इधर बोल, वो घर पर नहीं है। आपका सेठ आप ही की वजह से मरा है। मेरी वजह से कैसे मरा? उनको तो कोई और मार कर गया साहब। जिसने गोली चलाई उसे पहचान लोगी? हाँ पहचान लूंगी कैसा ना। दिखता है वो? खिलाड़ी जैसा दिखता है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिले है उसके मुताबिक वो शूटर इसी स्टेशन पर उतरेगा। जो भी खिलाड़ी जैसा दिखे उसे पकड़ लेना। हे, सुनो, यस सर। वो जो कैप पहना हुआ है ना, उसे साइड में ले लो। वो गॉगल्स पहनकर जो आ रहा है ना, उसे पकड़ लो। उस ब्लैक कैप वाले को भी पकड़ लो। ओके सर। ए चल सर मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? कौन है आप? पुलिस। ये क्या हुआ? कौन हो तुम? पुलिस। पर हुआ क्या है? बताओ तो सही। अरे बात क्या है? कहाँ ले जा रहे हो हमें? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कौन है आप? पुलिस। पुलिस। हे, तेरा नाम क्या है? संतोष सर। करते क्या हो? इंजीनियरिंग सर। हे, इसे भी साइड में ले लो। कौन है सर? हे, उसे क्यों छोड़ दिया? सर उसका कद बहुत कम कम है। कद वाला खिलाड़ी होगा, पकड़ो उसे। ओके सर। चलो अपनी आईडी चलो चलो दिखाओ। चलो दिखाओ। आईडी दिखाओ। आईडी दिखाओ अपनी। बाप का नाम क्या है? सर। तेरे बाप का नाम क्या है? सर। तेरा नाम क्या है? राजू सर। तेरा नाम सोच के रखा था, लेकिन बाप का नाम सोच के नहीं रखा था क्या? भागता कहाँ है साले? हे, सर। असली मुजरिम मिल गया। छोड़ दो उन सबको। ए चलो जाओ, निकलो यहाँ से। चलो उठो। अच्छे कपड़े पहनने से बुराई नहीं छुपती। लेकर जाओ इसे। क्या मैडम, बहुत शांत लग रही हो? अभी उतरी नहीं क्या? उसी दिन पी थी या रोज पीती हो? शराब पीकर भुला दो, इतना घटिया नहीं है मेरा प्यार। अगर प्यार किया है तो मरते दम तक निभाऊंगी। बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रहा था, वो आज कह देता हूँ। सॉरी। सॉरी किस लिए? उस दिन तुमने आई लव यू कहा ना, और मैंने मना किया। बुरा लगा होगा तुम्हें? तो बुरा नहीं लगेगा क्या? हमेशा लड़के आई लव यू कहते हैं और लड़कियां मना करती है। ये हमारा हक है। लड़के मना कैसे कर सकते हैं? और तो और आई लव यू किसने कहा था? तुम ना कहोगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जानते हो मुझे कितना हर्ट हुआ है। मुझे रात भर नींद नहीं आती। दिल करता है कुएं में जाकर मर जाऊं। हे, उठो उठो उठो, लोग देख रहे हैं। मेरा दुख नहीं देखा गया, इसलिए मेरा दोस्त गोपी तुमसे बात करने वाला था। हम दोनों के बीच कोई तीसरा क्यों आया ये सोचकर मैंने मना कर दिया। जाने मन, मेरी बात सुनो। जाने मन कहकर मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है। मैं अब तक बहुत से क्रिमिनल्स का एनकाउंटर कर चुका हूं। बहुत से लोगों को पकड़कर जेल भेज चुका हूं। वो लोग जेल में बैठकर मेरी फोटो देख रहे होते हैं रोज, मुझे मारने के लिए। दिन रात गुंडे मवाली क्रिमिनल्स के आगे पीछे दौड़ता हूं। कौन कब कहां मुझे मार दे पता नहीं। कितने दिन जीऊंगा कुछ पता नहीं। जितने दिन जियोगे मेरे साथ जियो ना। अगर एक हफ्ते में मरोगे तब तक मेरे साथ जियो। तुम मेरे बिना जी सकते होगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। हाँ भाई ठीक है। हाँ यही है। हे तेरे लिए फोन है। कैसे हो विजय कांत? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। एक बार तुझसे बात करने का मन किया इसलिए फोन किया।
तुझे एक स्टोरी बताता हूं, सुन। विजयकांत को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाने वाला कौन? मैं, खालिद। मैं और डीआईजी एक काबिल और ताकतवर आदमी ढूंढ रहे थे और हमें तुम मिल गए। तुम्हारे गले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का पट्टा डाल के तुम्हें खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ने की वजह मेरा दुश्मन तलवार था। जो लिस्ट तुझे डीआईजी ने दी थी ना, वो लिस्ट तलवार के गैंग की थी। उसे और उसके पूरे गैंग को तेरे हाथों मरवाया। ये खालिद का मलेशिया में बैठकर किया हुआ प्लान था। गॉट इट? तुझे मान गया साले। तेरे इस प्लान की तो मैं दाद देता हूं। तूने बहुत ही शानदार गेम खेला बे, लेकिन तूने एक बहुत बड़ी गलती की, मुझे अपॉइंट करके। हे, चल फोन दे। हे, क्या कर रहा है? किसको मैसेज कर रहा है? हे, रुक, हे, ओए, चाबी लेकर आओ। जल्दी खोलो, जल्दी। हे, हे, हे। ए, किसको मैसेज भेजा तूने? अरे बोल। ए, बोल। हट साले। अदृश्य विजयकांत आज मीडिया के सामने प्रस्तुत हुआ। विजयकांत अपने ही लोगों से शिकार हुए। आज आक्रोश में नजर आए विजयकांत। बचपन से मेरा सिर्फ एक ही सपना था, पुलिस बनना। बड़ा होकर पुलिस बनूंगा साहब। बचपन में चोर पुलिस का खेल भी खेलता था, तब भी मैं पुलिस ही बनता था। और आज उन्होंने ही मुझे चोर बना दिया। इतने दिन डिपार्टमेंट के लिए ईमानदारी से काम करता रहा, उसका मुझे ये सिला दिया उन्होंने। मेरा स्विट्जरलैंड में प्लॉट है, दुबई में होटल है। अरे मेरा तो पासपोर्ट तक नहीं है। मैं कभी वहां गया ही नहीं, तो मैं ये कहां से खरीदूंगा? मेरे घर की तलाशी ली गई और मेरे पास 6 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, ऐसा मुझ पर इल्जाम लगाया गया। आपको एक बात बता दूं, मैं जानबूझकर जेल से नहीं भागा। मेरा अपना पुलिस डिपार्टमेंट मेरा एनकाउंटर करना चाहता था, इसीलिए भागना पड़ा मुझे। माफिया से मेरा कोई संबंध नहीं है। माफिया से संबंध रखने वाले, मेरा इस्तेमाल करने वाले, मुझे फंसाने वाले वो डीआईजी एसीपी हैं। ड्यूटी को ही अपना धर्म मानकर मैं लोगों के लिए लड़ता रहा। मैं जनता का नौकर हूं। आई एम अ मैन सर्वेंट टू पब्लिक। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। उन कमीनों ने मुझसे मेरी वर्दी ही छीन ली। मैं हमेशा गैंगस्टर्स के पीछे दौड़ता रहा, मगर कभी गैंगस्टर बनना नहीं चाहा। लेकिन अब बनूंगा। मैं गैंगस्टर बनूंगा। उन लोगों ने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक पुलिस वाला जब गैंगस्टर बनता है तो क्या होता है? अब आप सब लोगों को दिखाऊंगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ खालिद ही नहीं, उसके पूरे साम्राज्य का नामो निशान मिटाकर रख दूंगा। और इतना ही नहीं, वो डीआईजी भरत नंदन, असिस्टेंट कमिश्नर पटनायक, मेरा एनकाउंटर करने आए हुई पूरी पुलिस बैच को किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। विजयकांत बन गया है विजय भाई। रोक सको तो रोक लो।
विजयकांत से विजया बनने के उनके फैसले से क्या आप सहमत हैं? आपका जवाब हाँ हो तो यस और ना हो तो नो करके हमें SMS कीजिए। हमारे डिपार्टमेंट की एक एक बात उसे पता है। डिपार्टमेंट फंक्शन कैसे करता है ये भी उसे पता है। ऐसा आदमी गैंगस्टर बनेगा तो क्या होगा? दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग विच नेवर हैपन। अभी पब्लिक का भी उसे पूरा सपोर्ट है। इस शहर के हर एक नागरिक की नजर में वो एक हीरो है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उसे नहीं जानता। सबके साथ उसकी दोस्ती है। सब लोग उसके लिए इन्फॉर्मर की तरह काम करते हैं। मेरे हिसाब से शहर में उसके करीब 5-6 हजार इन्फॉर्मर्स हैं। अगर ये सब उसके लिए काम करेंगे तो सोचिए क्या होगा। शहर में जितने गुंडे हैं वो उसके साथ मिल गए तो सोचिए क्या होगा। हेलो भाई, तुझसे बात करना चाहते हैं। कौन भाई? विजयकांत भाई। क्या है बेटा? भाई मैंने तुझे धमकी दी क्या? तूने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए क्या? माफ करना भाई, खालिद के आदमी ने डराया तो बोलना पड़ा। इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होकर टीवी में झूठ बोलेगा? गलती नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, आज ये ऑफिस खोला है मैंने। खर्चे के पैसे नहीं है। 5 करोड़ भेज। भाई समझ में नहीं आया क्या तेरे? 5 खोखा भेज। विजयकांत का शिकार शुरू। शहर में 4 लोगों की मौत। ये $5 लाख हैं। काम होने के बाद और भी दूंगा। बस उस विजयकांत को रास्ते से हटा दो। तड़पा तड़पा के मारना उसे। अपन है ना भाई, आपका काम हो जाएगा। जाओ। ठीक है भाई। भाई वो अपने आदमियों को मार रहा है भाई। अपने बहुत सारे लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। सलाम वालेकुम। पुलिस। ये क्या भाई, पुलिस कह रहे हो? आदत सी हो गई यार। चलो। खाली चेक पोस्ट और कार की डिक्कियां नहीं, हर जगह छान मारो। जाओ। तुम मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन तुम्हारी 2 बातें मुझे पसंद आई। जब मेरी बेटी नशे में थी और तुम उसे घर लाए, तब तुम मुझे अच्छे लगे। टीवी में पुलिस को मार डालूंगा कहा था, तब तुम मुझे और भी अच्छे लगे। मैं जानती हूं मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है। यही रोकने के लिए उस दिन थाने में जाकर तुमसे झगड़ा किया था। कहाँ है वो इवेंट ऑर्गेनाइजर? इतने दिनों अपने जॉब के कारण आपकी बेटी को खुद से दूर रखा, उसके प्यार को नजरअंदाज करके उसे रुलाया, लेकिन अब मैं इससे दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी मां की कसम खाकर कहता हूं, आई लव यू, आई नीड यू। मुझे पकड़ कर रो तू। और तुम क्या मेरे सामने आई लव यू कहकर बहुत बड़ा तीर मार लिया? तुम्हें पसंद करती हूँ तो इसका फायदा मत उठाओ। मेरी बेटी को भूल जाओ। नहीं भूल सकता आंटी, मुझे इसकी जरूरत है। एक औरत के प्यार पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन मर्दों के प्यार पर कभी नहीं। एक मर्द का प्यार सिर्फ दिखावा होता है। वो कभी किसी एक औरत से प्यार नहीं करते। अरे सारे मर्द एक जैसे नहीं होते आंटी। एक जैसे ही होते हैं, सब एक जैसे होते हैं।
तुम पहले ही इतनी प्रॉब्लम्स में हो, मेरी बेटी को मुसीबत में क्यों डालना चाहते हो? निकलो यहाँ से। देखिए, अनजाने में मुझसे मेरा जॉब खो गया। अब जानकर मैं अपने प्यार को नहीं खोना चाहता। विजयकांत के गैंगस्टर बनने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है। इतना कुछ होने के बाद भी लोगों के दिलों में विजयकांत की इज्जत बरकरार है। खालिद का खेल खत्म, विजयकांत का राज शुरू। अभी तक विजयकांत की तलाश में सारे शहर में पुलिस दिन रात लगी हुई है। उन्हें अब तक उसके ठिकाने का पता नहीं चल पाया है। विजयकांत के हाथों से खालिद के आदमियों का खात्मा। हैदराबाद में खालिद का राज अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी वक्त खालिद का साम्राज्य खत्म हो सकता है, ये खालिद भी जान चुका है। विजयकांत के मामले को लेकर मीडिया से मुंह छुपा रही है पुलिस। सर, हमें 2 महीने की छुट्टी चाहिए। क्यों? ड्यूटी पर जाने से कहीं वो हमें मार ना दे, डर लगता है सर। इसमें डरने की क्या बात है? डीआईजी और आपके लिए सिक्योरिटी हम हैं सर, लेकिन हमारे लिए सिक्योरिटी कौन है सर? हाय। हाय। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हैप्पी बर्थडे। इतना लेट याद आया और इतनी बुरी तरह से ना कोई हैप्पी बर्थडे नहीं कहता। क्यों, क्या हुआ? उसमें ना इमोशंस है और ना थ्रिल है। जिस तरह तुम विश कर रहे हो ना, लग रहा है मैं पैदा ही क्यों हुई। हंस रहे हो? और कुछ बताओ। नींद नहीं आ रही है। क्यों? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब?